जी ऐसा। अच्छा, अभी तक हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा। अगर इंग्लिश की स्पेसिफिकली हम बात करें, टेंसेस के बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन के बारे में पढ़ा, प्रोनाउन, एडवर्ब के बारे में पढ़ा। आज हम कुछ इस तरह से सेंटेंसेस करते हैं जिसमें गलतियां होती हैं। लाइक टेंसेस तो हमने पढ़ ली है कि सिंपल प्रेजेंट की ये निशानदेही है या ये मार्कअप है जिससे हमें पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम मोस्टली मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं। ठीक, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसको हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, किस टाइप ऑफ सेंटेंस में करते हैं। इसको हम जब कभी भी हम कोई जनरल स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो वो हम सिंपल प्रेजेंट में दे रहे होते हैं। जब कभी हम कोई जनरल स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो वो हम सिंपल प्रेजेंट में देते होते हैं। मतलब कैसे, एक एग्जांपल इसकी करते हैं कि कौन सी जनरल स्टेटमेंट में हम इसको यूज करेंगे। मोस्टली टेंसेस के मिस्टेक्स आ जाते हैं कि ये टेंस है, ये सेंटेंस है और बताएं इसकी करेक्ट फॉर्म क्या है। ठीक, तो हमने कहा कि सिंपल प्रेजेंट को हम जनरल स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं। अब एक सेंटेंस है कि इट हैज ऑलवेज बीन, it has always been better to use preventive measures preventive measures than to cure। अच्छा, हम मतलब वो कहते नहीं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक, अब इसको देखते हैं। ये एक जनरल स्टेटमेंट है ना कि परहेज इलाज से बेहतर है, या कहा जा रहा है कि ये हमेशा से ठीक होता है कि हम क्या करें, हम प्रिवेंशन करें, ना कि हम फिर हमारा इलाज हो, पहले हमें एहतियात करनी चाहिए। तो एक जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट के बारे में हमने क्या बात की है कि उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। तो जनरल स्टेटमेंट में सिंपल प्रेजेंट किस तरह यूज होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैज ऑलवेज बीन, कौन सा लगा हुआ है, परफेक्ट लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट लगा हुआ है। तो सबसे पहली बात ये है कि इसको हम क्या करेंगे, ये तो बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, गलत क्यों है, क्योंकि ये एक जनरल स्टेटमेंट है और जनरल स्टेटमेंट को हम सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। तो इट इज बेटर, सिर्फ ये लगेगा, इट इज बेटर टू यूज प्रिवेंशन प्रिवेंटिव मेजर्स देन टू क्योर। इसकी समझ आ गई। अच्छा, एक और हम करते हैं कि कुछ तो इस तरह से हो जाते हैं कि हमें एक जनरल स्टेटमेंट दी जाती है। दूसरे ये होता है कि कुछ रूल्स हमें बताए जाते हैं। जो रूल्स हम बताते हैं ना वो भी हम सिंपल प्रेजेंट्स में बताते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। रूल्स को भी हम सिंपल प्रेजेंट में बताते हैं। वो कैसे, अब हम कहते हैं कि जो द रूल ऑफ चेस है, ठीक है, द रूल ऑफ चेस रिक्वायर दैट, रिक्वायर दैट वन मेड ओनली वन मूव एट अ टाइम। अब देखो ये रूल बता रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, वो पास्ट का यूज हो रहा है, मेड। ठीक है, तो इसको भी अगेन हमें एक रूल के बारे में बता रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हमें रूल के बारे में बता रहा है, तो वो भी प्रेजेंट में होगा ना कि पास्ट में होगा। तो द रूल ऑफ चेस रिक्वायर दैट वन, अब इसकी वो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, मेक ओनली, वन मेक ओनली वन मूव एट अ टाइम, राइट। अच्छा, ये तो रूल्स के बारे में था। अब एक और जगह पे भी हम देख लेते हैं कि कहीं कभी कभार हम टाइम वगैरह के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्शंस जो होते हैं वो टेम्पररी एक्शंस होते हैं, कुछ एक्शंस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। ठीक है, तो परमानेंट एक्शंस के लिए हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। अच्छा, कैसे, जो टेम्पररी एक्शंस होंगे वो कौन से होंगे और परमानेंट एक्शंस होंगे वो कौन से होंगे। एक एग्जांपल करते हैं। ठीक, तो हम कहते हैं कि न्यूज ट्रेवल फास्ट
थ्रू सोशल मीडिया या फास्टर कर दो। अच्छा, अब ये देखो, अब ये क्या है कि न्यूज ट्रेवल फास्ट थ्रू सोशल मीडिया। अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये एक परमानेंट एक्शन है कि भाई होता है विद पैसेज ऑफ टाइम, वो न्यूज बढ़ती जाती है, ना कि कोई टेम्परेरी एक्शन है। तो ये एक परमानेंट एक्शन है, तो हम सिंपल प्रेजेंट भी इसके लिए यूज करते होते हैं। ठीक है, तो न्यूज ट्रेवल्स, क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कमुलेटिव जो हम कहते हैं उस तरह से नाउन वगैरह में आ जाता है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नाउन के टाइप्स में। अच्छा, अब एक और एक्शन, ये तो हमारे पास परमानेंट एक्शन है, तो परमानेंट एक्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं? सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट हम कहते हैं कि दीज डेज न्यूज इज ट्रेवलिंग फास्टर। ठीक है, दीज डेज न्यूज इज ट्रेवलिंग फास्टर। अब अगर इसकी बात करें हम, तो इसकी बात क्या हो रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। कहां से पता चल रहा है? इधर से पता चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो ठीक है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज होता है, कब यूज होता है? जब हमारे पास कोई टेम्परेरी एक्शन होता है। तो टेम्परेरी एक्शन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक, और परमानेंट एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो ये थी इसकी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के लिए। ठीक है, अच्छा अब कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि हमारा फर्दर ये क्लियर हो जाए, ये जो कंसेप्ट है ये फर्दर क्लियर होता जाए अंदर। अब एक और एग्जांपल है, उसमें हम कहते हैं कि एवरी डे वी हैव, सर एवरी डे वी यूजुअली वी यूजुअली हैड लंच एट 1:30 PM। अब आपको क्या लगता है, ये ठीक है? अगर आपको ठीक लग रहा है तो फिर आप गलत हैं, और गलत लग रहा है तो फिर ठीक है, ठीक फॉर्म बता दें फिर। एवरी डे वी यूजुअली हैड लंच एट 1:30 PM। देखो, एक रेगुलर वर्क बता रहा है कि हम रोजाना करते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे? इसका जो होगा ये पास्ट में नहीं होगा, ये अगेन प्रेजेंट में होगा। ठीक, एक रेगुलरिटी जो जनरल हो रही है, बातें हो रही है, एक जनरल बातें, जनरल डिस्कशन हो रही है, तो उसमें ये यूज होगा कि वी यूजुअली हैव लंच एट 1:30 PM। हैड यूज नहीं होगा इसमें, तो इसमें ये मिस्टेक थी। अच्छा, अब हम कहते हैं कि यूजुअली वी नेवर गो टू स्कूल वी नेवर गो टू स्कूल ऑन संडे। अच्छा, अब देखो, ये आपने एडवर्ब के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने वीडियो काफी डिटेल से बनाई थी इसकी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया होगा कि यूजुअली, कभी कभार, वी नेवर, यूजुअली मतलब अक्सर, हम स्कूल नहीं जाते संडे को। ठीक, तो अब ये एक जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ये नहीं लगेगा, क्या पता कभी कोई फंक्शन हो, रिजल्ट हो, हमें तो जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये नेवर गो जो है ना, ये वाला नहीं लगेगा। हम कहेंगे कि डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। ठीक, ये फ्रीक्वेंसी, ये देखो, ये भी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है और ये भी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। तो एक कंसेप्ट तो ये कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद दोबारा फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं यूज होता। ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो एक जगह पे आपने यूज कर दिया, यूजुअली की चीज कर दिया, तो अब दोबारा इसको यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे यूजुअली वी डू नॉट। ठीक है, यूजुअली वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। इस बात की समझ आई है? अल्लाह के बंदो, सो तो नहीं गए? समझ आ रही है? चलो,
सुमन बुकमन। अच्छा, अब नेक्स्ट हम करते हैं कि इट हैज ऑलवेज बीन। अब इस पे भी गौर करना है। इट हैज ऑलवेज बीन एडवाइजेबल to reform to refrain from smoking। अच्छा जी, अब इसको देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमने किया था, ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट आ रही है कि इट हैज ऑलवेज बीन एडवाइजेबल टू, के हमें जो है ना स्मोकिंग से मना होना चाहिए, ठीक है, हमेशा ये हमें नसीहत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हमेशा हमेशा ये देखें, अगेन आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट बन रहा है, तो ये इट इज ऑलवेज आएगा, ठीक है। इट इज ऑलवेज, it is always advisable, it is always advisable to reform to refrain from smoking। एक ये बनेगा, ठीक। अच्छा, अब एक और हम करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल में आपने ये करना है कि वो जो जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, रूल्स होते हैं, ठीक हो गया, या हम एक जनरल कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज कर रहे होते हैं, हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर रहे होते हैं। अब जरा देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का क्या मसला है और उसमें क्या मसले मसाइल होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में मसला पता है किस चीज में होता है, हमेशा ये जो आईएनजी की फॉर्म है ना उसमें होता है, ठीक है। अब इसमें एक स्टेटिव वर्ब होते हैं, ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जो मतलब पास ऑन नहीं कर रहे होते एक्शन को, ठीक है। कुछ ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, और इसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इस टेंस को, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इस टेंस को हम नियर फ्यूचर के लिए यूज कर रहे होते हैं मोस्टली, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम नियर फ्यूचर के लिए यूज कर रहे होते हैं। कैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि ही इज लीविंग फॉर इस्लामाबाद, ही इज लीविंग फॉर इस्लामाबाद नेक्स्ट मंथ। तो देखो इसमें हम, मैं फ्यूचर बता रहा हूँ ना, नेक्स्ट मंथ को यूज करके नियर फ्यूचर बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ मतलब मोस्टली वर्ब ऐसे होते हैं कि उसके मतलब वर्ब होती वही हैं जिनके आईएनजी फॉर्म होते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि उनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, तो उसको हम कौन से वर्ब बोलते हैं, उसको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं, जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता, ठीक है, जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। अच्छा, कैसे स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है कि मैं कहता हूं आई नो हिम, ठीक है। अब ये तो नहीं कह सकता ना कि आई एम नोइंग हिम, इसको यूज हमेशा इसी नो एक हो गया, एक्सेप्ट के एज ए जेरेंड ना यूज हो रहा हो, ठीक है। एज अ वर्ब जो है इसके साथ आईएनजी की फॉर्म नहीं लगती नो, ठीक है, एज ए जेरेंड लगता है, ठीक। कि अब हम कहते हैं कि सिंपल एक बात करता है एक बंदा कि आई एम नोइंग द आंसर। टेंस इज ऑल अबाउट सेंस, ठीक है, इसमें सेंस सेंस कॉमन सेंस भी यूज होती है। अब देखो ये कोई सेंस भी नहीं दे रहा ना, आई एम नोइंग द आंसर, ठीक है, ये गलत है। इसका सिंपल ये होगा कि आई नो द आंसर, आई नो द आंसर। क्लास के बाद आपने क्या करना है, स्टेटिव वर्ब की जो लिस्ट है वो देखनी है कि उसमें कौन से वर्ड्स हैं। अच्छा, एक और हम करते हैं, तो चलो नोइंग का हो गया, हम बड़े यूज कर रहे होते हैं ना सम टाइम कि आई एम हैविंग अ बुक, मेरे पास भी किताब है, ठीक है, तो ये भी गलत है। इसको करेक्ट यूज क्या है कि आई हैव अ बुक, ये कभी यूज नहीं करना हैविंग। अच्छा, अब हम कहते हैं शी इज हैविंग अ टी, शी इज हैविंग अ टी,
अब इसमें देखो कोई काम हो रहा है इससे, कोई काम हो रहा है हैविंग से, इसमें हैविंग जो है वो काम कर रहा है। हैविंग का मतलब है ड्रिंकिंग, तो ड्रिंकिंग क्या है, एक एक्शन हो रहा है ना, पी पी रहा है, पानी पी रहा है, चाय पी रहा है, तो ये क्या है, ये ठीक है, इस फॉर्म में ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो है, अब इसको कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। मेन इसमें यही होना है, कंटिन्यूस में यही इसी का मसला चलेगा, ये स्टेटिव वर्ब का यूजेज आपको आना चाहिए। अच्छा, अब कुछ और सवाल हैं। आई एम हैविंग टू सिस्टर, आई एम हैविंग टू सिस्टर्स। ये तो सिंपल है ना, ठीक है कि हैविंग नहीं आएगा, हैव आ जाएगा। उसके बाद क्या है, he is having many friends here, he is having, he is having many friends here। अच्छा, अब इसको देखो जरा, तो इसमें क्या मसला है, he is having, सिंपल क्या होगा, is having नहीं लगेगा, he has many friends here, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा जी, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। तो उसके ये हमें कह रहा है कि ही हैज मेनी फ्रेंड्स हियर, ये तो सिंपल है, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, सेंस ही हमें बता रही है कि भाई ये इस तरह ही होगा, ठीक है। ही हैज मेनी फ्रेंड्स। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि आई एम हैविंग मोर देन 100 बुक्स, ठीक है। तो आई एम हैविंग अगेन नहीं आएगा, आई हैव मोर देन 100 बुक्स, इस तरह आएगा। अब मैं कहता हूँ ही इज बिलीविंग इन यू, ही इज बिलीविंग इन यू, क्या ये ठीक है? इसका आएगा ही बिलीव्स इन यू, ठीक है, ही बिलीव्स इन यू, क्यों, स्टेटिव वर्ब, ठीक है। तो स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता होता। हमेशा याद रखना है कि जब वर्ब के साथ हम आईएनजी की फॉर्म लगाए और उसको एज अ नाउन यूज करें तो उसको हम जेरेंड बोलते हैं, ठीक है। तो जेरेंड के केस में तो ठीक है, जस्टिफाई, लेकिन इस तरह से नहीं। तो ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को भी थोड़ा बहुत समझ लिया, ठीक।